कहना नहीं पड़ता कि आप अपना घर खाली कर दो। जब बिल लबालब भर गया पानी से तो सर्प चूहा अपने बिल में से, घर में से निकल करके सुरक्षित स्थान के लिए पलायन कर जाते हैं। ऐसे ही हमारे हृदय रूपी बिल में जब कानों के द्वारा कथा का प्रवेश होगा, जब हमारा हृदय रूपी बिल कथा से लबालब भर जाएगा, तो हमारे हृदय भवन में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो खग है, जो चोर है, वो निकल करके हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और हमारा हृदय भवन महाराज मंगल भवन हो जाएगा। अमंगलहारी हमारा जीवन से अमंगल चला जाएगा और अवध को छोड़ करके वो अवध विहारी हमारे हृदय रूपी अवध में विराजमान हो जाएंगे। और जो जिस भाव से कथा सुनता है उसका मनोरथ सिद्ध होता है, उनका कार्य सफल होता है। बोले कथा कैसी है परमात्मा की? बोले कल्प वृक्ष से आप जिस भाव से प्रार्थना करेंगे वो आपका कार्य सफल होगा, पूर्ण होगा। ऐसे ही भागवत जी से आप जिस प्रार्थना से, जिस निवेदन से, जिस संकल्प से निवेदन करके कथा सुनेंगे वो आपका संकल्प पूरा होगा, वो आपका मनोरथ सफल होगा। और आगे जो है श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्रधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युतः। सौनक जी आप इतिहास पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन करता है, कुछ जानने की इच्छा होती है। और आगे जो है सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न हमारा, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा, मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात, कोई भोले बाबा को श्रेष्ठ कहता है, कोई राम जी को, कोई श्याम जी को। कौन श्रेष्ठ है? किसको छोड़ना है, किसको पूजना है? तीसरी बात, परमात्मा अजन्मा है तो उसने जन्म कैसे लिया? और चौथा प्रश्न, परमात्मा कितने हैं? कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत है। तो आज आप क्लियर करिए कितने भगवान हैं। और पांचवा मूल बात, गागर में सागर। और छठवां प्रश्न, जब परमात्मा श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके परम धाम पधारे तो धर्म की रक्षा किसने की? आज इस तरह से 6 प्रश्न किए हैं सनकादिक ऋषियों ने। आइए